हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा छठवीं मार्च माह की वर्कशीट इंग्लिश का पूरा सॉल्व। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं इसी तरह की आपके लिए वर्कशीट जो कि मार्च माह की है उनके वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, जिसका फर्स्ट वाला दिया है एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी मकड़ी थी वो चढ़ने में लास्ट में सफल हुई, तो किस पर चढ़ने में हुई सफल? तो द वॉल, दीवार पर। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, द वॉल। तो यहाँ पर लिख देंगे द वॉल। फिर इसके बाद में दूसरा है खालिस्तान वाजा कौरव प्रिंस, मतलब कि कौरवों के राजकुमार कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि कौरवों के राजकुमार जो थे वो थे दुर्योधन। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन, इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दुर्योधन। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असाइनमेंट ऑन द प्ले ग्राउंड असेंबल्ड ऑन द प्ले ग्राउंड फॉर, मतलब कि जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सभी छात्र थे वो मतलब एकत्रित हुए थे, किसके लिए हुए थे प्ले ग्राउंड में? तो वो हुए थे एनुअल स्पोर्ट्स डे, यानी कि जो वार्षिक खेल का दिन था, खेल महोत्सव था, उसके लिए यहाँ पर वो एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। फिर है आपका प्रश्न नंबर चौथा, इसमें दिया है खालिस्तान शूट द टारगेट फाइनली, मतलब कि किसने टारगेट को फाइनली टारगेट किया था? तो यहाँ पर जो मतलब कि द टेस्ट चैप्टर है उसमें अर्जुन ने सही निशाना लगाया था, तो यहाँ पर आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो अर्जुन शूट द टारगेट फाइनली, तो यहाँ पर अर्जुन आपके लिए भर देना है। ठीक है, अर्जुन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है कि वंस मिस्टर ग्लाइज केम फॉर, मतलब कि जो मिस्टर ग्लाइज थे वो यहाँ पर किसके लिए आए थे? एक बार आए थे, तो वो आए थे इंस्पेक्शन, मतलब कि निरीक्षण के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। तो यहाँ पर रख देंगे इंस्पेक्शन, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपके लिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, ताकि आपके लिए क्लियर दिखना लगे। इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर छठवा, जिसमें दिया है मिस्टर गाइल्स गिव 5 वर्ड्स टू राइट वन ऑफ द वर्ड वाज, मतलब कि मिस्टर गाइल्स ने 5 वर्ड आपके लिए लिखने को दिए थे, मतलब उस चैप्टर में। तो उनमें से कोई एक था, तो उनमें से जो किटन था वो एक शब्द है जो कि दिया गया था लिखने के लिए। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, KITTEN। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है सातवां, खालिस्तान लुक्स आफ्टर अवर टीथ, तो यहाँ पर आ जाएगा डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर अवर टीथ, तो यहाँ पर ए नंबर का आंसर आ जाएगा डेंटिस्ट। तो इसके लिए भर देना है यहाँ पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दूसरे नंबर में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब कि आपके लिए कोई 5, यहाँ पर एनी 5 है, कोई 5 के लिए भरना है जो कि आपके नीचे दिए गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर द बनियन ट्री इज खालिस्तान बिगेस्ट ट्री इन अवर विलेज, तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा जो आर्टिकल है वो द होता है। तो यहाँ पर द आर्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ पर भर देंगे द। इसके बाद है द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ स्लो इज, तो हम सभी जानते हैं कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या होता है कि उस वर्ड के लास्ट में ER लगा होता है, तो हो जाएगा स्लोअर। तो यहाँ पर ये वाला आंसर भर देंगे स्लोअर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें दिया द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड खालिस्तान अ केव, तो मतलब जो राजा था उसने स्वयं के लिए कहाँ पर छुपा लिया था? तो इसका आंसर आ जाता है गुफा में। तो गुफा में मतलब अंदर, तो इन आता है अंदर, ऑन आता है ऊपर। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर है मतलब द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर है तो ऑन आया। और यदि हम कहें कि आई एम इन रूम, तो यहाँ पर इन मतलब मैं हूँ अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन आर्टिकल या मतलब प्रीपोजिशंस आ जाएगी। इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न चौथा दिया है, वन डे द किंग सॉ अ खालिस्तान गोइंग अप द वॉल। ठीक है, तो मतलब कि एक दिन राजा ने किसको
बॉल पर जाते हुए देखा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं अंट मतलब चींटी और स्पाइडर मतलब की मकड़ी। तो यहाँ पर स्पाइडर सही आंसर हो जाएगा। स्पाइडर को दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। तो यहाँ पर इसका आंसर इसके लिए भर देना है। फिर अगला प्रश्न आता है आपका मतलब फिफ्थ वाला आता है, ही वॉज वेरी सैड एंड खालिस्तान। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वरीड मतलब कि दफनाना और होता है वरीड मतलब चिंता करना। ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब कि ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड मतलब कि वह बहुत दुखी और चिंतित था। तो यहाँ पर आ जाएगा वरीड, WRRIED। इस प्रकार से आपके लिए इसका आंसर यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें दिया है द टीचर ट्राई टू खालिस्तान गांधी जी। मतलब कि जो शिक्षक थे वो गांधी जी को क्या कोशिश कर रहे थे, मतलब प्रॉम्प्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉम्प्ट, आपका सही आंसर आ जाएगा प्रॉम्प्ट, यानी प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे थे। फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न आता है, आ लिटिल सीड वाज खालिस्तान इन द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है दफनाना, दबा देना, और ये होता है बरीड चिंता करना। तो जो बीज था छोटा उसके लिए मिट्टी में दबा दिया गया था। तो यहाँ पर बरीड आ जाएगा आपका खालिस्तान में। तो BURRIED वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर थे। तो इनके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें दिया है मैच द कॉलम्स A एंड विथ कॉलम B, यानी कि A को B से मैच कराना है एक स्टोरी के माध्यम से। तो यहाँ पर वो स्टोरी है द बनियान ट्री की। तो यहाँ पर पहला ही आपके लिए दिया गया है सही जोड़ी करने के लिए, द स्टोरी इज अबाउट मतलब कि यह कहानी किसके बारे में है, मतलब कि कहानी बारे में है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बनियान ट्री के बारे में। ठीक है, तो 50 year old बनियान ट्री, तो जो 50 साल पुराना एक बनियान का वृक्ष है। ठीक है, बरगद का वृक्ष, उसके बारे में है। तो यहाँ पर इसकी सही जोड़ी हो जाएगी चौथे वाले से। इसके बाद में द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, मतलब कि स्विंग ऑन द इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो मतलब कि झूला झूलते हैं इसकी ब्रांचेस मतलब शाखाओं से। तो ये इसका दूसरे नंबर का 5वां नंबर का जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर तीसरा, मतलब सही जोड़ी तीसरी है द प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करते हैं, मतलब लोग टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, मतलब कि यहाँ पर वो आराम करते हैं और रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब दूसरे नंबर का सिट अंडर इन टू टेक रेस्ट, मतलब कि लोग जो हैं इसके नीचे बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का आ जाएगा दूसरा। इसी प्रकार से द रेन फेल, जब बारिश होती है तो क्या होता है, एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। तो क्या आ जाएगा कि इसके जो बीज हैं वो जाग जाते हैं सोते हुए से। अगर कोई बीज गिर जाता है ज़मीन पे बारिश होने पर, वो क्या करता है, उगने लगता है, मतलब कि जाग जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉकअप, मतलब कि उगने लगता है, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद में द बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं और सोते हैं इसमें पेड़ में। ठीक है, तो वृक्ष आपने देखा ही होगा, बनियान मतलब बरगद का पेड़, उसमें क्या करते हैं पक्षी बैठते भी हैं और सोते भी हैं। तो इस प्रकार से इसके 5 में की पहले नंबर में सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, तो यहाँ पर लिखा है रीड द लेसन बीरबल एंड द वॉशरमैन, मतलब कि इस धोबी और बीरबल की कहानी को पढ़िए। और यहाँ पर आपके लिए यस और नो में स्टेटमेंट में लिखना है, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए दिया है बीरबल वाज अ किंग, तो बीरबल एक राजा था। तो यहाँ पर बताना है सही या गलत, मतलब कि है था या नहीं। तो यहाँ पर कर देंगे नो, क्योंकि राजा नहीं था, वह एक मंत्री था। ठीक है, सलाहकार था। और इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आता है धीनू वाज अ मिनिस्टर, तो धीनू वाज अ मिनिस्टर यह भी नहीं था, क्योंकि ये क्या था, धीनू एक वाशरमैन था, धोबी था। तो इसका आ जाएगा नो, दोनों में ही आपके लिए यहाँ पर नो भर देना है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फिर आगे दिया गया है द वाशरमैन स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। तो हाँ, यह सही है कि मतलब जो हमारा जो धोबी था वो रिवर के बीच में खड़ा रहा, नदी के बीच में खड़ा रहा पानी में। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एस में आ जाएगा, एस यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है आपका, जो कुसुम थी, कुसुम बाज धीनूज वाइफ, मतलब कि पूछा है इन्होंने कि कुसुम जो थी वो धीनू की वाइफ थी। तो हाँ, इसका आंसर आ जाएगा एस, तो यहाँ पर एस भर देंगे। इसके बाद में है द मतलब फेरीज मेड द शूज़, मतलब कि फेरीज ने क्या थे, शूज़ बनाए थे। तो यह मतलब नो हो जाएगा, इसने नहीं बनाए थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके आंसर्स भर देने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है
मतलब कि दिए गए शब्दों में एल वाई जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, एल वाई ऐड कर देना। जैसे लाउड लिखा है, लाउड में एल वाई जोड़ देना है यहाँ पर एल वाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाउडली, तो LOUDLY, तो यहाँ पर लाउडली हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्विक है, तो यहाँ पर क्विकली हो जाएगा QUCKLY, तो इस प्रकार से इसका क्विकली लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्रॉपर है तो प्रॉपरली हो जाएगा प्रॉपरली। तो इस प्रकार से आपके लिए LY जोड़ते जाना है, हेल्पफुली हो जाएगा हेल्पफुली, यहाँ पर डबल एल आ जाएगा, ठीक है। LY जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल में डबल LY हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी लिख दिया गया है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं और अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे। फिर आपके लिए अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया 6वां, जिसमें पूछा कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ। मतलब कि आपके लिए गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं और उनके जीवन के बारे में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, मतलब जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनकी मदद से लिखने हैं। जैसे कि उनका फुल नेम बताना है, तो यहाँ पर बता दिया हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद में हिज फादर नेम बताना है हिज, तो उनके फादर का नाम था हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाएगा अगला हिज मदर नेम, तो यहाँ पर बता देना है हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई। इसी प्रकार से वाइफ का नेम यहाँ पर आ जाएगा, उनकी वाइफ का नाम आपके लिए यहाँ पर ऐड कर देना है, उनकी वाइफ के नाम के साथ में एक सेंटेंस। और फिर इसके बाद में उनका जन्मदिन पूछा गया है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर बता देंगे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। इस प्रकार से यहाँ पर उनका प्लेस ही बता दिया आपने, ठीक है, और इनका ईयर भी बता दिया 1869, ये प्लेस हो गया। इस प्रकार से आपने सेंटेंसेस बनाए और डेट बता दी, ये रही उनकी डेट 2 अक्टूबर। तो इस प्रकार से आपके लिए 5 वाक्य लिख लेने हैं और यहाँ पर एक सेंटेंस रह गया जो कि है उनकी वाइफ, तो वहाँ पर उनकी वाइफ का नाम बता देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर थी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में दिया है जो कि प्रोजेक्ट वर्क से लिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, अपने बुक को पढ़ करके इसमें मतलब कि वर्ब के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप इनके लिए लिख सकते हैं, तो आपको अपने स्वयं से इनके लिए खोज लेना है अपनी बुक में। फिर इसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क का अगला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके लिए सर्कल करने हैं, मतलब कि ऐसा घेरा लगाना है उन शब्दों में जो कि एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वर्डों में लगा दिया गया है। आप इनके लिए अपने यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 2 वर्ड और आप इनमें से फाइंड करेंगे और उनके लिए लिख देंगे, ठीक है। तो LY जो लास्ट में आता है तो वो हो जाता है आपका एडवर्ब। तो इसी प्रकार के वर्ड आपके लिए इसमें से खोज लेना है और यहाँ पर लिख लेने हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और मैं इस तरह की वर्कशीट की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।